को सुख दे के अनुभूति कर सके, प्रेम वो दोबारा एक बोलिए, स्वर्ग की क्या कह स्थिति। रहे हैं? जहां तक हमारी दृष्टि और हमारी सोच जा सकती है, उतने स्थान स्पेस के लिए अगर हम कुछ भला अच्छा कर सकें और उतने लोगों को भी सुख दे सकें, तो वो एक स्वर्ग का निर्माण होगा, एक स्वर्ग कहलाएगा। फिर वो एक, वो स्वार्थ से अलग हो गई चीज जो होगी, वो स्वर्ग कहलाएगी। स्वार्थ वाली स्वर्ग नहीं कहला सकती, और जहाँ अच्छा, स्वार्थ होगा वहां नर्क होगा। अच्छी बात है। और कोई? गुरु जी, प्रणाम सभी को। नारायण हूँ। आनंदित रहो डॉक्टर साहब, आनंदित रहो। कहीं बाहर जा रहे हो घूमने? हाँ, सेमिनार है? अलीगढ़ जा रहा हूँ। ऑल नहीं, वेल? अलीगढ़ अलीगढ़ है। हाँ, सब ठीक है गुरु जी। हाँ जी, बस बताइए। काम पेंडिंग है। ड्राइव कर रहे हो? हाँ गुरु जी। तो आप हमसे बात करोगे तो फोकस खराब होगा ड्राइविंग से। नहीं, वो कान में एयरपोर्ट है ना गुरु जी, थोड़ा सा। हाँ, लेकिन फोकस तो खिलेगा। नहीं, फोकस में ऐसा कुछ है नहीं मेरा। अच्छा, बोलिए। तो वही, एक तो प्रेमानंद वाली बात के अनुभव में नहीं है तो बताना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपने कहा, पूछा फोर्स किया तो मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि स्वर्ग नरक जो भी है वो हमारे विचारों और हमारे कर्मों कर्मों से ही निर्मित होता है। तो हमारे विचार, हमारे कर्म हमें स्वर्ग की तरफ भी ले जा सकते हैं, नर्क की तरफ। और कहीं कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, ये कोई ऐसी बनी हुई जगह नहीं है। ये सब सब अंदर ही है। बस ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप बताएं क्या। कोई और बोलना चाहते हैं तो? प्रेम, हम सबको सुख पहुंचा सकें, ये भी एक वासना है ना? हम सबको सुख नहीं, हम किसी को भी सुख नहीं पहुंचा सकते। यदि सुख पहुंचाने का काम है तो हम सिर्फ स्वयं को सुख पहुंचा सकते हैं, और हम सर किसी को सुखी। सर जैसे हम लोग होते हैं, जैसे अभी हमारी, मेरे को लगता है कि जैसे मेरी स्थिति थी, जब हम फिजिकली मतलब परेशान होते हैं, चाहे वो फिर हम अपने लिए हो या फिर अपने परिवार से रिलेटेड किसी से भी हो, तो शायद उस टाइम हम फील करते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वो नर्क वाली स्थिति फील करते हैं। तो जब हम सब सुखी होते हैं अपने परिवार में, तो शायद वो स्वर्ग वाली अनुभूति होती है। आप सभी लोग काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। फिर भी जो मूल प्रश्न है वो स्वर्ग और नरक है, कि अगर हम स्वर्ग और नरक का एक फिजिकल आइडेंटिटी ले लें कि ये वो भौतिक स्पेस है, ठीक है, हमारे अनुभव में नहीं है, हमारे लोक में नहीं है, लेकिन यदि उसको माने वो है, तो उसकी बात कर रहे हैं वो कैसा है। आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हो कि हम इस अवस्था में है तो स्वर्ग में है, इस अवस्था में है तो स्वर्ग में नहीं है, नरक में, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ मूल बात है स्वर्ग और नरक की। स्वर्ग और नरक क्या है? एक जीव, हम लोगों के एज ए कंबाइन, एक जीव के रूप में हम लोग जो स्पंदनों का निर्माण करते हैं, वो स्पंदन सेग्रीगेट होके एक्युमुलेट होते रहते हैं। तो जो अच्छे स्पंदन है वो एक साथ एक्युमुलेट होते हैं, बुरे स्पंदन एक साथ एक्युमुलेट होते हैं। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे पृथ्वी पर कुछ अच्छी आत्माएं एक साथ काम करती हैं, बरतती हैं, कुछ भली आत्माएं एक साथ काम करती हैं या बरतती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं एक साथ काम करती हैं। अच्छी आत्माएं मिल जाती हैं, अच्छे जीव मिल जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का अच्छा काम करते हैं। बुरे लोग मिल जाते हैं तो वो कुछ बुरा काम करते हैं। और दुष्ट लोग मिलते हैं तो वो ऐसा काम करते हैं जिससे मानवता का पतन हो, सामने वाले का सत्यानाश हो। तो उनके स्पंदनों का निर्माण हो गया। तो हम लोगों के कंबाइन स्पंदन, स्पंदन कंबाइन होके वो एक एक जगह एक्युमुलेट होते हैं। वो एक्युमुलेशन ऑफ द स्पंदन, जो हमारे वाइब्रेशन का एक्युमुलेशन है, वो अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा है तो वहां पर नरक का निर्माण हो। वो अगर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है तो वहां पर स्वर्ग का निर्माण हो गया। ये स्वर्ग और नरक का निर्माण पूरी तरह से जीव के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में है कि हम कैसे इस बंधन में बरत रहे हैं। इसलिए अगर आप ख्याल करें तो जो भी कोई नॉलेजेबल लोग हुए हैं या संत हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अपने विचारों पे ध्यान रखो, आपको कैसे विचार आते हैं, अपने विचारों को देखो कैसे विचार आते हैं। तो उन्होंने आगे भी बताया
विधियां बताई कि भाई ध्यान करो, या तो शिव ने बताया पार्वती को कि भाई ध्यान करो, आप अपने विचारों को ख्याल करो। जब जब आपका ख्याल आपके विचारों पर आएगा तो आप पाएंगे कि आपके स्पंदन परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पर ठीक आप कनेक्ट कीजिए ईश प्रार्थना को। ईश प्रार्थना आपके स्पंदन को रिफाइंड करने का सबसे सहज और सबसे सुंदर जरिया है, ईश प्रार्थना। क्योंकि विचार कहाँ आ रहे हैं? विचार आ रहे हैं आपके भौतिक मन में, फिजिकल मन। और इस प्रार्थना में जो क्लिनजिंग की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? अरे ये नुपुर आई है क्या? नुपुर, तबीयत कैसी है? नारायण। आनंदित रहो। स्वास्थ्य कैसा है? सही है सर। सही है, चलो हाँ। अच्छा है। कोई बात, ये सब ने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया भाई? डॉक्टर साहब का तो समझ आता है, हरजिंदर जी का भी समझ आता है? वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? तो आप इस चीज को, अच्छा नुपुर कोई बात नहीं बेटे, आराम कर रहे थे क्या, लेटे हुए थे? हाँ जी। हाँ तो कोई बात नहीं, आप लेट जाओ। मैं क्या बता रहा था आपको? ईश प्रार्थना। तो ईश प्रार्थना में जो मूल काम किया जाता है वो यही किया जाता है कि आप अपने मन को खाली करें, अर्थात मन में आने वाले विचारों को धीरे धीरे डाइल्यूट करना शुरू करते हैं। तो प्रेम पृथ्वी पर ही जो इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है, ये हम जो पृथ्वीवासी हैं, ये हमारे जो सामूहिक स्पंदन है वो इतने नेगेटिव हो गए हैं कि नेगेटिव स्पंदन जो है वो पृथ्वी की प्राकृतिक स्थितियों के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर आप देखें पिछले 20 एक सालों में, लगभग इस सदी में 20-22 सालों में टेम्परेचर की प्रॉब्लम आई है, ज्यादा बढ़ गया टेम्परेचर। सुनामी की प्रॉब्लम आई है, वो ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स की प्रॉब्लम आई है, वो ज्यादा बढ़ गए हैं। आप देखिए कि प्रकृति टफ पे टफर होती जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारे स्पंदन खराब हो रहे हैं। इस चीज को मैं मानस से कनेक्ट करता हूँ। मुझे पहले मानस की ये बात ना थोड़ा सा ऐसे काल्पनिक सी लगती थी, कि उसमें आया कि भाई पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गए तो पृथ्वी जो है वो काऊ का रूप लेके वो गई, ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ गए हैं, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, शिव के पास चलते हैं। तो शिव के पास आ गए, तो शिव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो पृथ्वी के संचालक हैं विष्णु, आइए हम सब विष्णु के पास चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो अब विष्णु क्योंकि बहुत कण कण व्यापी हैं तो कहाँ मिलेंगे? तो ये धार्मिक आधार पे नहीं है, इसको समझ के लेने का है। तो ये हुआ कि भाई कहाँ मिलेंगे विष्णु? तो किसी ने कहा कि भाई वो विष्णु तो जो है वो क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा भक्तों के स्थान पे मिलेंगे। लाइक बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स आए कि कहाँ मिलेंगे विष्णु। तो वहां पर शिव जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, रामचरितमानस को शिव जी पार्वती को, माँ पार्वती को सुना रहे हैं। तो मूल जो है वो शिव वक्ता है और पार्वती श्रोता है। 4 संवाद है, वो हम कभी और बात करेंगे। गरुड़ जी का और काकभूषणी का संवाद है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद है, और क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी का और उनके शिष्यों का संवाद है। बट जो बेसिक डायलॉग है श्री रामचरितमानस का, ये है शिव और माँ पार्वती के बीच में। तो शिव पार्वती माँ को सुना रहे हैं स्टोरी, तो कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं भी उस भीड़ में था, तो जब सबने अपना मत कहा तो मैंने भी अपना मत कहा। अब आप देखो शिव का मत कितना सुंदर है। उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मुझे। जो विष्णु है वो सब जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन जैसे ही प्रेम का घर्षण लगता है उनको तो प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो वो सुप्त रहते हैं। कैसे सुप्त रहते हैं? जैसे कि एक काष्ठ होता है, काष्ठ मीन्स वुड, लकड़ी। तो लकड़ी की क्या एक खूबी है कि लकड़ी के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, फायर रहती है, लकड़ी के आग रहती है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहती है। तो जैसे ही आप लकड़ी को, आप लोगों ने पिछले दिनों देखा भी होगा ना, जो जिस समय भगवान राम की वो हुई थी अभिषेक, तो अग्नि प्रज्वलित करने के अरणी की लकड़ी को मेरे ख्याल से रगड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फायर प्रकट हो जाती है, सहजता से होती है। तो लकड़ी में फायर है लेकिन सुप्त अवस्था में। तो जैसे आप उसको घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो वो
प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान हर जगह व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। और अगर प्रेम नहीं है तो प्रकट नहीं होंगे, और अगर प्रेम के विपरीत है तो हैं तो सही लेकिन भूल जाओ। ठीक ये अवस्था है हमारी पृथ्वी। हम लोग जितना प्रेम से रहेंगे तो हमारे भीतर हमारी क्षमता के अनुसार उतना उतना दैवत्व प्रकट होगा। अभी ये बात जो है ये किसी धर्म या किसी मजहब के आधार पर नहीं है। दैवत्व है तो सभी के लिए है, क्योंकि जो भी धर्म की बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी के अलग जब हम मर के जाएंगे आगे, तो वहां पर देर इज नो रिलीजन, देर इज नो जेंडर। तो इस समय पृथ्वी पर जो भी लोग अपने धर्म को आग्रह करने के लिए बेकार की हरकतें कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान धर्म ने किया है, क्योंकि धर्म के नाम पे अपन ने क्या किया, गिरोह बना लिए, और उससे जो वाइब्रेशन निकली उस वाइब्रेशन ने पृथ्वी को सत्यानाश किया, कल्याण नहीं किया। तो होते होते एक्युमुलेट होते होते जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन की स्पंदन इतने कंसंट्रेटेड और इतने घातक हो गए हैं कि अब पृथ्वी उससे डगमगाने लगी है। इसको पृथ्वी का डोलना बोलते हैं। पृथ्वी डोल रही है, पृथ्वी डगमगा रही है। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले लोग हैं वो शांत हो गए हैं। अगर आप इसको कनेक्ट करें, अभी ये युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है पृथ्वी पर। आपके और हमारे सामने बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन इतने शांत होते हैं, इतने चुप होते हैं और इतने प्रखर होते हैं कि हम उसको अंदाज नहीं कर पाते। ईश्वर जो कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी लोभी असुर अभिमानी, तब तब अवतार होता है। यानी कि तब तक कुछ ना कुछ सुपर पावर्स आती हैं, यानी कि वो आत्माएं आती हैं इस पृथ्वी पर जो इस पृथ्वी की व्यवस्था को वापस ठीक कर सके और नेगेटिविटी को क्लिंज कर सके। जो समय आ रहा है। तो प्रेमानंद, ये जो बढ़ा हुआ ताप है, ये कोई आनंद का विषय नहीं है। ये बढ़ा हुआ ताप पूरी तरह से एक सजा है हमारे लिए। और सजा है तो हमें इस सजा में समझना चाहिए कि हम अपने अपने तल पे अपने अपने स्पंदनों को अधिक अधिक क्लीन करें, अधिक क्लिनजिंग ऑफ द स्पंदन करें। तो इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा होगा व्यक्तिगत स्तर पर, एक फायदा होगा सामूहिक स्तर। तो सामूहिक स्तर पर जो पृथ्वी पर नेगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, हम उसको काउंटर कर पाएंगे। इसका एक और नेगेटिव इफेक्ट आता है। शास्त्रों में आता है कि पापों से पृथ्वी डोलने लगी। आता है, सुना है ना सबने ये चीज। पृथ्वी का डोलना क्या है? इसको आज की वैज्ञानिक भाषा में कहें तो चेंज ऑफ एक्सिस। एक्सिस चेंज कर लेती है पृथ्वी। अगर आप लोगों को इस बात का ख्याल हो तो मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन चाइना ने लार्जेस्ट डैम बनाया था अपने क्षेत्र में। उस डैम के फलस्वरूप अर्थ का जो घूमना है एक्सिस पे, वो इफेक्ट हो गया था। पता है किसी को ये बात? हुआ था ना, स्पीड चेंज हुई थी। उस डैम से नहीं हुआ था प्रभु जी। जापान में भूकंप आया था बहुत तगड़ा, जिसमें नहीं, सुनामी बहुत प्रेम तगड़ी आई थी, भाई, पच्चीस चाइना छब्बीस के नहीं, हजार ये डैम, तो ले लेंगे, बताओ। प्रेम भाई नहीं, डैम से भी हुआ था। उसमें डैम स्लो वाला हो मेरे को गया था आइडिया नहीं थोड़ा है। सा। थोड़ी सी हाँ पृथ्वी लेकिन की जो उस पे स्लो स्लो हो गई थी रोटेशन की स्पीड उस डैम हो से। सकता है, लेकिन वो तो जो जापान वाला भूकंप था उससे 2-2.5 सेकंड पृथ्वी स्लो हुई है, और उसका एक्सेस थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो दोनों को हम उसी प्रमाणिक के माने। फलस्वरूप उसी के फलस्वरूप ये भूकंप और जो बाढ़ आ रही है ना, ये उसी का फलस्वरूप है दोनों ये। तो पृथ्वी डोल गई। गुरुजी, हाँ, हिस्ट्री में तो ये भी है कि पृथ्वी ने कई बार अपने नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज करे हैं। जिसे प्रलय कहते हैं कि नॉर्थ को साउथ पोल बन गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया। ऐसा भी कई बार हुआ है, ऐसा कहा है साइंटिस्ट ने। अच्छा। रिवर्सल रिवर्सल ऑफ पोल्स। रिवर्सल ऑफ पोल्स। पोल। जी। तो ये पृथ्वी का डोलना हो गया, दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए।
एक एग्जाम्पल नेचुरल आ गया, एक मैनमेड आ गया। ठीक है, पृथ्वी का डोलना ही तो है ये। अब पृथ्वी कब डोलेगी? पृथ्वी तब डोलती है जब हमारे संयुक्त नेगेटिव स्पंदन बहुत ज्यादा हो जाए, तभी डोल जाती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्पंदनों को बहुत पॉजिटिव और अच्छा रखें। तो क्या होगा कि एक तो सामूहिक स्पंदन जब पॉजिटिव वाले मजबूत होंगे, तो उतना उतना पृथ्वी सिक्योर होती जाएगी। लेकिन अभी आप कहो कि प्रभु जी ऐसे कैसे होगा, जो नेगेटिव स्पंदन है बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव का तो अस्तित्व नहीं है उनके सामने, फिर कैसे गाड़ी चलेगी? तो ये तर्क बिल्कुल सही है, आजकल ऐसा ही है। तो इसमें गाड़ी ये चलेगी कि सामूहिकता में मैं जो भी कुछ योगदान कर पाऊं, व्यक्तिगत रूप से मेरे स्पंदन बिल्कुल पॉजिटिव हैं, और मृत्यु के उपरांत मेरा क्या गति होनी है ये मेरा अंतर्मन जानता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे पॉजिटिव स्पंदन वाले उच्च लोक की ओर लेके जाए। बात समझ आ रही है? तो हमें अपने स्पंदनों को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। ये जो जीवन आप जीते हैं या मैं जीता हूं या हम सब जीते हैं, खाया पिया और सो गए, ये गलत है, ये पूरी तरह बेहोशी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर दम ये ख्याल करें कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, उसको जांचते रहें, उसको देखते रहें भीतर क्या चल रहा है। वो भले दूसरे के लिए हिंसा की बात चले, उसमें अपने को आपत्ति नहीं है। दूसरे के लिए अहित की बात चले, कैसे मैं दूसरे का पैसा अपना लूं। मूल बात यह है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, क्या आपको पता है? और यदि आपको पता लग जाए आपके भीतर क्या चल रहा है, तो फिर मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपको पता लग जाए कि आपके भीतर किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, कामना, वासना चल रही है, तो वो अधिक देर टिकेगी नहीं। मेरे भीतर कोई विचार आता है जो विचार सही नहीं है, मैं उसको भरपूर देखता हूं और निकल जाता हूं। मुझे पता है कौन सा विचार है। यदि मैं जानता हूं कि मेरे भीतर अब ये विचार बहने लग रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मैं उस विचार के प्रति दृष्टा हो रहा हूं, मैं उस विचार को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और यदि मैं, जैसे आपके बॉर्डर है, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अवांछित लोग आ रहे हैं, और वहीं पर आपका कैमरा लगा हुआ है, कितना आप पाएंगे वो लोग? बॉम्ब ब्लास्ट तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं कर सकते। वो उतना ही भीतर आ पाएंगे जितना आप उनको आने देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप उनको शूट करके समाप्त कर दें, गिरफ्तार करके उनसे और खबर निकालें। तो ये व्यवस्था है संसार की, ऐसी ही व्यवस्थाएं आपकी भी हैं। एक विचार एक शत्रु की भांति आपके भीतर आता है, और आपको कई कई दिनों तक, महीनों तक उठा पटक करके बेचैन करके रखता है। तो जब आप सुबह उठें, तो अपने मूड को देखिए, आपका मूड कैसा है, और जैसा आपका मूड है उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स यानी कि विचार को देखिए, और आप पाएंगे कि उस विचार को देखने के रिजल्ट में धीरे धीरे आपका मूड, जिस वजह से अपसेट है यदि उस दिन, तो वो अपसेट होने की ड्यूरेशन कम होगी। ये आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। आप यहां आए, इसको सुन के चले जाएं, इससे काम नहीं, बात नहीं बनी। और ये कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस है, ये रुकने का प्रोसेस नहीं है। मैंने 2 प्रयोग करे आरती के साथ। एक प्रयोग शायद 1.5 साल पहले किया था, लेकिन किसी कारणवश आरती के द्वारा वो प्रयोग एग्जीक्यूट होने में समय निकल गया। और जब वो प्रयोग कर रही थी, आरती को याद होगा, हरिद्वार गई थी, जब वो प्रयोग कर रही थी मुझे पता था लेट हो गए हैं, लेकिन मैं उस प्रयोग को रोक के और ये कह के कि आरती आप लेट हो गए हो, मैं आरती का दिल नहीं तोड़ना चाहता। फिर समय निकल गया, फिर हमने एक प्रयोग और किया आरती, और आपने सबने देखा परिवर्तन क्या आया। परसों मेरी आरती से लंबी बात है।
तो जो मशीन की फैसिलिटी, जो गोइंग की फैसिलिटी, इनके भीतर का मानस, उसमें परिवर्तन आ रहा है, तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब ऐसे हो रहा है कि आपके भीतर कौन सा विचार आ रहा है, आप उसको कनेक्ट करते रहो। और हमें नहीं पता, प्रकृति हमें चेक करती हो कि चलो अब उसके लिए इसके भीतर विचार डालते हैं, देखते हैं कि किसी के उत्थान के विचार के लिए ये जीव अभी कैसे कार्य करता है। क्या इसके मन में करुणा आई, या अभी भी इसके मन में स्वार्थ बना हुआ है, या तो क्या इसके भीतर वासना है कि मेरे भीतर ये विचार आया, इसको मैं अपना बना के आगे प्रेजेंट करके उसको बेनिफिट दिला के स्वयं पूजना शुरू हो जाऊं, प्रमोट मी देन। प्रकृति आपको बहुत तरह से चेक करती है। दो तरह के मुख्य प्रकृति की व्यवस्था है कर्मों के प्रति आप लोगों के लिए या जीवात्मा के लिए। एक है कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं। तो जो हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म की शुद्धि के लिए ईश्वरीय जगत से हमें सहयोग, सपोर्ट, मार्गदर्शन, स्पेशल वर्ड इज द मार्गदर्शन, मार्गदर्शन मिलता है। ये ठीक इसी तरह से है कि हम क्लासरूम में जाते हैं, हमें पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए गुरु अवेलेबल है। लेकिन दूसरी मुख्य एक्टिविटी है हमारी परीक्षा। हम सभी जीवात्माओं की परीक्षा अवश्य होती है। कब होती है, कैसे होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमें अपने आप को उस परीक्षा के लिए, रेट के लिए तैयार रखना है। उस समय हमारी कोई मदद नहीं की जाएगी। स्कूल में सारे साल अध्यापक गण जो हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, लेकिन फिर होते हैं परीक्षाएं। तीसरे महीने, हाफ ईयरली, ईयरली होती हैं परीक्षाएं, होती हैं एग्जामिनेशंस। वही टीचर वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आपको चू भी नहीं करने देंगे, मदद की तो दूर है। तो कब परीक्षा हो जाएगी, कब किसी भाव पे परीक्षा हो जाएगी कि ये व्यक्ति इस पे कैसे रिएक्ट करता है, इसके भीतर विचार क्या चलते हैं। और जहां आपका कोई भी विचार आपके स्वार्थ से कनेक्ट हुआ, सहज ये स्वार्थ है, किसी की चेन खींच लेने से आनंद नहीं होता, वो स्वार्थ है, किसी को हानि हो रही है उससे। तो जैसे ही आपका कोई विचार किसी स्वार्थ से कनेक्ट हुआ, तो उस कर्म के फलों का लोप हो। तो अब आप दान करो, और आप डोनेशन इस भाव से करो कि भाई मैं डोनेशन कर रहा हूं, उससे मुझे लाभ मिले, इससे मुझे यश मिले, इससे मुझे प्रसिद्धि मिले, आरोग्यता मिले, स्वर्ग मिले। तो ठीक है, संसार के तल पे आपको अचीवमेंट हो सकता है, कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसके रिजल्ट जीरो, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात कही कि यदि हम किसी एक व्यक्ति को भी मार्ग दिखा सके, जो कि उसी की क्षमता से, उसी की शक्ति से दिखाया जाएगा, हम सहयोग कर सके, हम किसी व्यक्ति को दुखी ना करें, प्रेम कहते हैं हम सुखी कर दें, नहीं, सुखी तो किया नहीं जा सकता, हम किसी को यदि दुखी ना करें, तो मेरे विचार से बहुत बड़ा कर्म है। हमारी सारी समस्या है कि हम अन्य जीवात्माओं को बहुत दुखी करते हैं, और एज ए रिजल्ट हम दुखी होते हैं। कल का एक सेशन चलता था, तो वहां पर एक सोल कनेक्ट हुई, और वो हाई लेवल की सोल थी, और जिनका सेशन चलता था वो मेरे सामने बैठी हुई, हाई लेवल की सोल थी। उस सोल ने कहा कि मुझे इनका श्राप लगा हुआ है, और जब तक ये श्राप मेरे से वापस नहीं लेंगी, मैं आगे नहीं जा सकता। वो मेल सोल थी, मैस्कुलिन एनर्जी की सोल थी। ऐसे मेल सोल में मेल फीमेल तो होता नहीं है, लेकिन जो एनर्जी थी, और मैं क्लियरली देख सकता था कि हाई लेवल की सोल है,
लेकिन फिर भी किसी एक कर्म से जो इस लेडी का श्राप उनको लगा था, तो उसका जो चेहरा था ना, ये चेहरा, उसकी प्रेजेंस ऐसी थी कि जैसे इस फेस के ऊपर आप गोबर लगा दो और गोबर सूख जाए, इतने मोटे मोटे कुरंट थे उसके, ब्लैक। तो मैंने इनको पूछा मैडम को कि क्या आप इसको माफ करने के लिए तैयार हो? तैयार। तो मैंने उनको फिर माफी का प्रोसेस कराया। माफी का प्रोसेस हुआ तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का चेहरा साफ हो गया और वो धन्यवाद बोल के आगे चला गया। लेकिन जो मैडम मेरे सामने बैठी हैं, वो कहती है कि सर ये माफी का प्रोसेस होते ही मेरे शरीर की और खास तौर से घुटनों के और पैर की अकड़न जबरदस्त रूप से खत्म हो गई। मैंने उनको बताया कि श्राप देना हल नहीं है, और हम सबको समझना चाहिए। हम श्राप, ये श्राप का एक लोअर वर्जन बद्दुआ, हम श्राप और बद्दुआ तो दे देते हैं, लेकिन हम कभी इस बात का ख्याल नहीं करते कि वो श्राप और बद्दुआ का बीज सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय से फूट रहा है। दी गई बद्दुआ, दिया गया श्राप, वो हमें भी उतना ही बांधता है जितना सामने वाले को बांधता है। ये बंधन है, ये नकारात्मक स्पंदन है। तो अगर कोई आपको नमस्ते करे और आप ये कहते हैं हाँ भाई प्रसन्न रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तो क्या बुराई है? तुम्हारा कुछ गया? कोई बालक आया, कोई घर की लड़की है, बहू है, उसने आपको बोला गुड मॉर्निंग पापा जी या नमस्ते या जो भी कुछ बोला, अगर आप उत्तर ही दे दो भाई खुश रहो, तो अभी वो खुश रहे रहे नहीं रहे मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरे भीतर खुशी का एक स्पंदन तो पैदा हुआ, क्योंकि मैंने खुशी शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे अपने स्पंदनों को बेटर करते चलो। सामूहिक स्पंदन जैसे ईश्वर चाहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर की थॉट से अलग है। पृथ्वी का भी एक समय काल निर्धारित है, कैसे मूव करना है, वैसे वैसे व्यक्ति बरतते जाएंगे। लेकिन अब जब पृथ्वी पर इतनी नेगेटिविटी है, सुप्रीम नेगेटिविटी है पृथ्वी पर, इट्स ऑल अराउंड फाइटिंग, पॉलिटिकल लड़ाइयां हो रही हैं, धार्मिक लड़ाइयां हो रही हैं, बेकार की लड़ाइयां हो रही हैं। दो तीन तो धार्मिक लड़ाइयां ऐसी कि फालतू में उनको अपने धर्म को प्रमोट करना है, अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करनी है। पॉलिटिकल लड़ाइयां आपको पता ही है कितनी चल रही है इस समय। तो ईश्वर क्या कहते हैं कि यदि हम लोग जीवात्माएं इस समय पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी पर इस समय यदि रहने की कंडीशंस वर्स हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो हमारा लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो, ये उसकी ब्लेसिंग। लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो कैसे होगा? तो आइए इसका शास्त्र में एक प्रमाण देखते हैं। क्या कहते हैं शास्त्र? कि जो काम सतयुग में ध्यान से होगा, गहरे ध्यान से होगा, वही काम त्रेता में दान से होगा। ऐसा ही है ना कुछ? वही द्वापर में हवन से होगा, वही कलयुग में सिर्फ नाम जाप से। ऐसे ही बोलते हैं, नाम जाप से। तो जब नाम जाप सुना तो डरे हुए जीवों ने एक अक्षर पकड़ लिया, इसको इसको काउंटिंग करेंगे, इस अक्षर को बोलते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऋचा, पानी पी लो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी अक्षर, मैं किसी अक्षर का नाम नहीं ले रहा हूं, लोगों ने किसी गुरु का नाम पकड़ लिया, किसी ईश्वरीय सत्ता का नाम पकड़ लिया, अलग अलग धर्मों ने। ऐसे नहीं है। हाँ ठीक है आरती। तो या तो कुछ देर बैठ के ओम का उच्चारण करो,
आरती, मुझे आपसे ये कहना था, चली गई। आरती को बोलना कि आरती ने जो वीडियो बनाई है उसमें म्यूजिक नहीं है, ठीक है? तो ओम के उच्चारण की एक व्यवस्था है, वैसे करो। नहीं तो अक्षरों को ऐसे मत पकड़ो, उसको रटते रहेंगे रटते रहेंगे रटते रहेंगे। आप मूल रूप से अगर कुछ करना है तो आप स्वयं को देखो कि आपके भीतर कौन सा विचार चल रहा है। अपने विचारों के ऊपर किसी अक्षर की काउंटिंग का प्रेशर मत डालिए। आपसे जी सर। आरती, आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, उसमें म्यूजिक नहीं मुझे मिला, इसलिए मैं बोल रहा था। तो म्यूजिक लगा के भेजो अच्छा से। और कुछ फोटो बहुत जल्दी निकल रही थी तो दिख नहीं पा रही थी प्रॉपर। ठीक है बेटे, खुश रहो, सर आनंदित रहो। म्यूजिक तो नहीं मिला सर। सॉन्ग तो था सर उसमें। मेरे में नहीं चला। अच्छा सर। ब्लेस। ठीक है खुश सर, मैं रहो, रिपीट आनंदित करती रहो। हूँ। ओके सर। क्या बता रहा था मैं? नाम को पकड़ना नहीं है, जब जप तो उसको करना पकड़ है। के नहीं ले लेना है। क्योंकि नाम पकड़न से क्या होगी कि आपको आपके विचार नहीं समझ आएंगे, आप बलात् विचारों को रोक देंगे। आप कहेंगे इसकी बजाय मैं इसको तरजीह देता हूं, ये विचार है, ये नाम है, मैंने नाम को तरजीह दी तो ये दब गए, दब गए, लोप नहीं हुए। मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों के प्रति जागृति की अवस्था, आपको जागरण होना चाहिए कि हो क्या रहा है, मेरे भीतर चल क्या रहा है, इस हांडी के भीतर पकता क्या है। आप गैस पे कुछ पकाओ, उसकी स्मेल सारे घर में फैले, और आपको पता ना हो ये खुशबू या बदबू कुछ भी कहां से आती है। तो अब आपने क्या किया कि यदि खुशबू है तो कोई समस्या नहीं है, बदबू है तो आपने क्या किया, आपने हांडी पे ध्यान न देके आपने घर में ज्यादा फ्रेग्रेंस छिड़क दिया। यानी कि बदबू का सोर्स एग्जिस्ट करता है, आपके भीतर कूड़ा पक रहा है, और आपने अधिक नाम जब शुरू किया तो ये एक आपने लड़ाई शुरू की, उसको बलात् दबाने की कोशिश की। और क्योंकि कूड़ा दबाने की कोशिश की गई है, नाम जब उस आधार के लिए किया गया है, तो यहीं पर आपके भीतर जो अंकुरण होगा वो अहंकार का होगा। मैं तो 50 मालाएं करता हूँ, मैं तो 20 मालाएं जरूर करती हूँ, मैं तो नहाए ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करता, मैं तो जल भी नहीं लेता। क्यों नहीं? तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मत लो जल, तुम सारे दिन मत लो। ठाकुर जी कौन सा तुम्हारा भोग लगा गए आके? मत खाओ तुम अपने शरीर को कस रहे हो, और जिस दिन वो इस शरीर को कसेगा तो तुम होपलेस हो जाओ। कल को बीमार हो गए, भर्ती हो गए, वर्दी पहन के ज्योति स्वरूप आ गए सामने, कहने लगे नथिंग डूइंग, गोली खा। कि मैं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, कि मुझे नहीं पता ठाकुर जी क्या है, गोली खाओ। और हाँ, ऐसे नहीं खानी है, चाय पियो बिस्किट खाओ। अरे क्षण भर नहीं लगता, क्षण नहीं लगता तुम्हारे नियम टूटने में, लेकिन नियमों का अहंकार बहुत तगड़ा होता है। अहंकार होगा तो स्पंदन ऋणात्मक हो जाएंगे। कब स्पंदन ऋणात्मक नहीं होते? जब आप सहज होते। बस सहजता में चलो, सहजता का पाठ हो। ठीक है, अच्छा हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, सहजता में चलो। तो हमारी जो शादी का आनंद है, इनकी माँ से मिलना, उनके स्पंदन सहज है, सहज है। तो अपने जब प्रोग्राम किया था ना उधर, अ, सहज गुड़गांव में किया था ना, वो कौन सा होटल था, हयात में गुंज। हयात में जब किया था, उसकी मदर आई थी, उनके स्पंदन सहज है। तो जिसके स्पंदन सहज होंगे वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करेगा। मैं आनंद जी को हमेशा बोलता हूँ कि आपकी मदर के स्पंदन पॉजिटिव है, बोलता हूँ ना आनंद में।
उनके स्पंदन पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा नियम धियम उनका कुछ होगा, या होगा तो मेरे को आपत्ति भी नहीं है, पर बहुत ज्यादा अटकना नहीं है किसी भी नियम में। फोकस सिर्फ एक ही चीज पे करना है कि मेरे भीतर क्या विचार चल रहा है। मेरे भीतर चलने वाले विचार मेरे स्पंदनों का निर्माण कर रहे हैं। हमारे सामूहिक स्पंदन इस पृथ्वी के स्पंदनों का निर्माण कर रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत स्पंदन मेरे को इहलोक और मृत्यु के बाद मेरी जीवात्मा का जो गति है वो उस स्पंदन की तरफ लेके जाएगा जैसे मेरे स्पंदन हैं। तो अगर मेरे स्पंदन A+ हैं तो मैं उस तरफ मेरी गति होगी, और ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको देवदूत लेने आएंगे और यमदूत लेने आएंगे। मैं अपना यमदूत हूं, मैं अपना देवदूत हूं, मैं अपना पितर हूं। इस बात को हमेशा याद रखना। ये जो अंतर मन है इसकी शक्ति अनंत है, ये ईश्वर है। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमारी भौतिक मन की डोमिनेशन से ये अंतर मन चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और यदि ये अंतर मन हमारा एक बार इनएक्टिव हो जाए तो इससे बुरा नरक कहीं नहीं है। यही है वो नरक, यही सब हमें भुगतना पड़ेगा। तो कृपया अपने अंतर मन को शांत ना होने दें किसी भी तरह से। तो याद करें जीवन के वो अवसर, वो अनुभव जब आप कहते थे आपस में कि ऐसे होने वाला था, मुझे लगता था नहीं करना चाहिए लेकिन मैंने किया और मैंने भुगता। क्यों लगता था भाई? तुम कहीं के ज्योतिषी लग रहे हो? वो अनुभव याद करो कि नहीं पता नहीं क्या हुआ, हम नहीं गए और बाद में पता लगा कि जो लोग उस दौरान उस ट्रिप पे गए थे उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम क्यों नहीं गए? भाई तुम्हें किसने कहा था भगवान लग रहे हो? हाँ मैं भगवान लग रहा हूँ क्योंकि मेरा अंतर्मन जागृत। जिसका अंतर्मन जागृत है वो ईश्वर तुल्य ही है। अंतर्मन या तो आपको सहयोग करेगा या वो चुप हो जाए। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे भीतर द्वंद्व की अवस्था रहती है, मैं ये करूं ये ना, ये करूं ये ना करूं, हमेशा डबल माइंडेड रहता हूं। मैं कहता हूं शुभ लक्षण है, अभी तुम्हारा अंतर्मन चुप नहीं हुआ है। ये द्वंद्व की अवस्था तुम्हारे अंतर्मन और भौतिक मन के बीच प्रतिद्वंदिता का परिणाम है, क्योंकि भौतिक मन आपको ड्राइव करना चाहता है। और क्योंकि आप भौतिक मन के कब्जे में नहीं आए हैं, जब तक कब्जे में नहीं आए हैं तब तक आपका अंतर्मन जागृत है, वो आपको जागरण कर रहा है कि नहीं ये गलत है मत करो। और जब जिस दिन आपका अंतर्मन चुप हो जाए, आप उसकी बात सुनना बंद कर दो, समझ लो ठीक उसी दिन आपकी मृत्यु हो गई और आप नरक में आ गए। तो जिस दिन आप चेन खींचोगे सामने वाले का, तो आपका अंतर इनर कॉन्शियसनेस, आपका अंतर्मन, आपकी अंतश्चेतना, आपकी आत्मा ये चुप हो गई है। हम कहते हैं आत्मा मर गई है, गलत शब्द है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा चुप हो जाती है। आत्मा को ही आप इनर कॉन्शियसनेस, अंतर चेतना, अंतर्मन कह सकते हो। तो एक ही चीज है। तो आप यदि किसी की चेन खींचोगे तो ठीक उस समय आपकी आत्मा मर गई कि उसको कष्ट होगा। अब आपका पतन निश्चित है। आपने अपने स्पंदनों को पूरी तरह से नेगेटिव कर लिया। एक जीव का कर्तव्य है कि वो अपने स्पंदनों को पूरी तरह से पॉजिटिव करके चले। अपने अंतर्मन को आप लोग कभी ध्यान में बैठो, कभी विचार करो, उन अनुभवों को उकेर के ऊपर लेके आओ कि ऐसा कब था जब मेरे को भीतर से ही आवाज आई थी। और इस सबके अनुभव में भीतर से आवाज आई थी। और ध्यान रखना, भीतर की आवाज को सुन के आगे बढ़ोगे तो जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, कभी पतन नहीं होगा। मैं ये वादा नहीं करता कि आप अंतर मन की आवाज को सुन के आगे चलोगे तो आपको पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नो प्रॉमिस। यहाँ भौतिक फिजिकल गेन्स की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना कि एक बड़ी गाड़ी आपको सुख नहीं दे सकती। सुख के लिए आपको प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा, सुख के लिए आपको सहज होना पड़ेगा, आपको रंगों को देखना पड़ेगा, आपको पार्क में जाना पड़ेगा। सुख के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। और जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आगे बढ़ेंगी, तो सुख के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी का कल्याण।
यद्यपि मैं कल्याण कर सकूं ऐसी मेरी ना कामना है ना मेरी क्षमता है, लेकिन फिर भी तब आप पाएंगे कि आपके भीतर से जो प्रकट हो रहा है वो उसी की सुगंध आ रही, उसी की खुशबू आ रही, वही प्रकट होने लगता है। उसको अवसर चाहिए प्रकट होने के लिए। कैसे प्रकट हो? ऐसे प्रकट हो जो मेरा अंतर मन है, जो मेरी अंतर चेतना है, वो उसी का ही अंश है। और जब मैं इस परीक्षा केंद्र पे, पृथ्वी हमारी परीक्षा केंद्र, तो हम कहते हैं ना कि सवाल का जवाब नहीं आ रहा था परीक्षा में, फिर मैंने 1 मिनट के लिए आंखें बंद करी और एकदम से मुझे आ गया, मैं फटाफट लिखता चला गया। ऐसा सबके अनुभव है ना, सबके साथ हुए हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता जिसने जरा सा अभ्यास किया, हाँ, कोई अंगुली पकड़ के लिखता चला। आप कनेक्ट हुए अपने अंतर्मन से, आपका उद्देश्य अच्छा था, तो किसी ने उंगली पकड़वा के लिखवा, सबके अनुभव है ये। तो सहयोग आ जाता। लेकिन सहयोग हम सिर्फ तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे स्पंदन अच्छे हों। यदि स्पंदन अच्छे नहीं है तो हम सहयोग रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिसीवर जो अंतर्मन है वो इनएक्टिव हो चुका है। और अगर एक बार किसी जीव का अंतर्मन इनएक्टिव हो जाए तो उसको एक्टिव करने में हमें समय लगता है। ये खराब स्थिति। तो हम लोग जो आपस में ये चर्चाएं करते हैं, साधना के ध्यान का प्रयोग करते हैं, इसका मूल है कि किसी तरह से हमारा अंतर्मन एक्टिव हो जाए और एक्टिव रहे। तो जो साधक नहीं आते रहते, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा अंतर्मन जैसा है वैसे ही चलने। प्यास की कमी इसी को कहते हैं, प्यास कम चुकी। यदि जीवन में सुख है, शरीर ठीक है, लक्ष्मी जी की व्यवस्था ठीक है, घर परिवार बच्चे ठीक है, तो भाग्यशाली हो। अपने पे काम, हमें स्वयं पे काम करना चाहिए। और स्वयं पे काम करने का जो सबसे सहज और प्रमाणिक तरीका मेरी नजर में है वो है ध्यान का, और अपनी अवस्था को कहना। इससे हम अपने स्पंदनों को और बेटर कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की सुनो, मैं कई बार बोलता हूं ना, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। उसका कारण क्या है? आपकी अवस्था के अनुसार उस गणित से ये पता लगता है कि इससे आपके स्पंदन और खराब होने वाले, बस इतना सा है, और खराब हो जाएंगे। तो क्योंकि वो शारीरिक तल है, भौतिक तल है, तो भौतिक तल की बात। तो नहीं खा वो खा नॉट एक्सेप्टेबल चीजें खाने से आपका शरीर खराब हुआ, भौतिक तल की बात। इसी को वैचारिक तल पे अप्लाई करेंगे तो अध्यात्म आ जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते मुझे कभी कभी हम नाराजगी कह सकते हैं उस चीज को, अपने प्रियजनों को कह देते हैं कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जबकि हमें मन से पता है कि बात तो करेंगे। अभी वो कुछ बोलेंगे तो फट से जवाब दे देंगे, बट एक अपना कहना कि या अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए कह देते हैं, तो इसका क्या रेप्रिकर्शन सबसे होगा? पहले तो आपके भीतर प्रेम की कमी है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। आपके भीतर अपनी बात कहने की समझ नहीं है, और धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है। तो यदि हम प्रेम से बात कहेंगे तो सामने वाले को आज नहीं तो कल रिएक्ट करना ही है। उसके साथ लेकिन ध्यान रखना, हमारा कार्मिक अकाउंट भी बंधा हुआ है। हर वो जीव, हर वो आत्मा जो हमारे साथ क्लोजली नेट है, उसका हमारे कार्य हमें पता ही नहीं है। सी यहाँ पर रहते हुए, इस धरती पर, इस शरीर में रहते हुए, हमें ये नहीं पता है कि कौन सी आत्मा हमारी
सहयोगी आत्मा है, मित्र आत्मा है, कौन सी दुष्ट आत्मा है। आप लोगों को पता है ना, मैंने अपने साथ कनेक्टेड एक दुष्ट आत्मा का चर्चा कुछ लोगों से किया हुआ है, जिन्होंने मेरे को पिछले जन्म में मर्डर किया था। तो मैंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया इस जीवन में। वो जीव भी इस धरती पर है, मैं भी इस धरती पर हूं, हम दोनों इस समय भी कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया। क्योंकि जब तक वो जीवात्मा मेरे से कनेक्टेड रही, मेरे को उस जीवात्मा ने, मेरे जीवन के मैक्सिमम कष्ट उसी जीवात्मा से आए। मैंने डिस्कनेक्ट किया, मैं सुखी हुआ। आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। पर गुरुजी ये तो पता है कि वो मेरे लिए बुरी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो मेरा सहयोग करती है। ले- जैसे होता है ना उस क्षण। देखो, अगर वो आपके लिए बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं है। दुष्ट आत्मा मैंने समझाया वो होती है जो आपका पतन करे। जी। बुरी आत्मा वो है जो आपको समस्याएं दे। लेकिन आपको सहयोग करती है वो आत्मा, आपकी हैंडलिंग में समस्या हो सकती है, आपकी हैंडलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी आपको सहयोग नहीं करेगी, उसका सहयोग बहुत सेलेक्टिव होगा। उसका सहयोग भी आपको गिराने वाला होगा कि कैसे फंदे में डाल के आपको फंसा लिया जाए। आइडेंटिफाई करो, वो कोई भी हो सकता है। तो जीवन का सूत्र ये है, ये पहले मैं सूत्र एस्ट्रोलॉजी पे अप्लाई किया करता था, अब ये मैं अध्यात्म पे पूरा अप्लाई करता हूँ। सूत्र ये है एस्ट्रोलॉजी का कि जो प्लैनेट मेरे को सहयोग करे उनको समीप लाओ, जो प्लैनेट मुझे कष्ट दे उनको दूर ले जाओ। आइडेंटिफाई करो जो जीवात्मा आपको सहयोग करे उनको करीब लाओ, जो कष्ट दे उनको दूर लेके जाओ। ये आपको समझ आएगी जब आप ध्यान करेंगे कि कौन सी सोल मेरी लविंग सोल। आपको लविंग सोल समझ ऐसे ही आता है। ये सोल मेरा पति पत्नी माता पिता बच्चा भाई बहन वॉट एवर रिश्ता है, ये इसलिए मेरे जीवन में आई है क्योंकि मुझे यहाँ पे भुगतान करना है। तो अगर भुगतान का पॉइंट समझ आ जाए, क्षमा मांग के निकल जाओ। आप सबने अनुभव किया सेशन में, क्षमा करवाता हूँ बोलो, क्षमा से काम है। बहुत संभावना है कि आप उस कार्मिक अकाउंट से क्लियर हो जाए। आइडेंटिफाई द सोर्स नियर बाई। आप लोग एक प्रयोग करना, किसी व्यक्ति से जब आप पहली बार मिले तो आपको उस व्यक्ति के प्रति कुछ भाव उत्पन्न होंगे, या तो न्यूट्रल होगा या रेजिस्टेंस होगा या कनेक्शन और लव होगा। तो जिस व्यक्ति को पहली बार मिलकर रेजिस्टेंस उत्पन्न हो, उसको दोबारा मिलो तो ख्याल रखना क्या वाइब्रेशन है। अगर वो एक दो तीन बार में रेजिस्टेंस बढ़ता जाए तो समझ लेना एंटी सोल है। हमने बहुत अच्छा प्रयोग किया था ऋचा के लड़के के साथ जर्मनी में। दो प्रयोग किए थे हमने वहाँ पर। और एक में मैंने उपाय दिया था कि आप चश्मा पहन कर रखना, इस समय तक आई कनेक्शन में मत आना किसी भी वर्दीधारी के साथ। जब भी आई बॉल कनेक्ट होगा तब सोल सोल को आइडेंटिफाई करती है, अदरवाइज नहीं करती। तब सोल सोल को आइडेंटिफाई करती। कुछ कह रहे थे आप प्रेम? मैं दो चीज पूछनी थी। मतलब सकारात्मक सोच इस पुण्य कर बेसिकली, और नेगेटिव थॉट्स आर पाप कर्म, ऐसे समझने फिर हम इसको। पाप और पाप और पुण्य तो पुण्य को ऐसे क्लासिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ब्रॉडली हाँ। अगर आपके भीतर विचार अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपके स्पंदन सकारात्मक हो ही रहे हैं। नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर विचार ही आपकी ड्राइविंग फोर्स है। फिर आप वैसे ही कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं। तो इसका बेसिकली दूसरी बात तो ये हो गई कि अगर हमारे मन में करुणा और प्रेम है तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच कम होती चली जाएगी अपने आप। हमारे भीतर करुणा और प्रेम है,
तो करुणा और प्रेम क्या है, या वो स्वार्थवश है? हाँ, मेरे ये भीतर देखना करुणा चाहिए। इसलिए है कि इसके बदले में आप जो है मेरा गुणगान करें, मुझे प्रमोट करें। मेरे भीतर करुणा इसलिए है कि ईश्वर आपकी बड़ी दया है कि आपने चुन लिया। तो दोनों का मोटिव चेंज होता है। सही बात है। तो प्रेम, ये ध्यान रखने की बात है कि भाई भीतर चल क्या रहा है, रीजन क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है। अभी मानो कि अपन ने डिसाइड किया कि ठीक है चलो भाई भंडारा करते हैं, तो ठीक है भाई भंडारा होगा, पीछे बोर्ड लगा दिया जाएगा, पैम्फलेट बांट दिए जाएंगे, इस बहाने हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। उस भंडारे का संसारिक लाभ है, संसारिक लाभ मिल जाएगा आपको, 2 4 5 क्लाइंट मिल जाएंगे। अगर उस भंडारे का आध्यात्मिक लाभ सोचते हो तो भूल जाओ। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, थोड़ा तो मैं कर सकता हूं ना, ये मेरा कर्तव्य है। ये सोच के कहीं भंडारे की व्यवस्था कर दी, तुम गायब हो गए। लेकिन प्रेजेंट भी रहे तो मन में भाव है कि मेरा कर्तव्य है, चलो ईश्वर ने दिया है, संसार से कमाया, संसार को दे। अच्छा, यही जन्म हुआ था गुप्तदान का, यहीं से जन्म हुआ था। आज भी सनातन धर्म में बहुत सारे अन्य क्षेत्र हैं जहां पे लोग बिना बताए पैसा देते हैं, नाम नहीं करते, नाम नहीं करते कि हमने किया। ये सात्विक भाव है। मैं करूं, बदले में सांसारिक लाभ हो, ये राजसिक भाव है। मैं करूं, भाड़ में जा, मुझे करना था कर दिया, पिताजी ने कहा था, ये तामसिक भाव है। ये एक्टिविटी सेम है भंडारे की, सोच आपका अलग भाव है। बदल गया। जैसे ही आपका भाव बदला तो सत्व रज और तमस की एंट्री हो गई। वो आपका कर्म दिशा डिसाइड करेगी, कर्म फल डिसाइड करेगी कि किस काम से होता है। तो ईश्वरीय सत्ता में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की वैल्यू है जो आप सामने वाले के हित के लिए निस्वार्थ भाव से, बदले में मेरा कोई स्वार्थ, वो कर्म फल आपके साथ जा रहा है। हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं तो क्या है, बदले में नाम हो रहा है। संसार में है उसकी वैल्यू, ऊपर कोई वैल्यू नहीं। ये आपको बातें आदर्श की लग रही होंगी, आदर्शवादिता, लेकिन सच्चाई यही है। आजकल तो हर चीज मेटलिस्टिक हो गई। ठीक है, और कुछ? एक चीज और थी, एक कंफ्यूजन है, बहुत दिनों से है। हाँ, जो हमने धर्म ग्रंथों में सुना या पढ़ा तो नहीं है, सुना ही है, पढ़ने जितनी तो समझ नहीं है, कि कलयुग का काल तो बहुत बड़ा है और अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। तो कहते हैं करीबन 5-1 हजार साल का होता है पहला चरण। लेकिन आपके हिसाब से तो पहले भी आपने बताया था, आज भी आप कह रहे हो कि तो इट्स अबाउट टू एंड। देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन दीज थिंग्स। देखो, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपने दो विचारधाराओं पे, दो नाव पे पैर रख के चल रहे। हाँ, ठीक जो है ना? सुना और जो सुन रहे हैं। काल गणना का यहाँ मूल मुद्दा आ गया। कैलकुलेशन चेंज हो रही है ना कुछ, जी 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 जी, है ना? बेसिकली। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ कुछ 1400 साल पहले, और मोहम्मद साहब ने खुद कहा भी 1400 साल बाद ही समाप्त हो जाएगा, तो इस पर वर्किंग की गई 1400 साल की। अब कौन से 1400 साल? क्योंकि इस्लामिक हिजरी ईसवी संवत से कुछ छोटी होती है। इसकी काउंटिंग मोहम्मद साहब के जन्म से हो या मोहम्मद साहब जब चले गए इस पृथ्वी से तब हो, काल गणना का विषय है। तो उसके हिसाब से तो एक 1400 साल तो हो चुके, उसके हिसाब से एक 1400 साल अगले कुछ सालों में होने वाले हैं, 5-7 सालों में, 4-5 सालों में। एक अलग गणना के हिसाब से 1400 साल होंगे अभी 60 साल में। किसको सही माने? कालगणना। पृथ्वी हर चीज को अनवेल नहीं करती।
प्रकृति प्रकृति हर चीज को बेपर्दा नहीं करती, जितना आवश्यक है उतना बता देती। तो यहाँ पे ज्यादा आवश्यक ये है इस बात को जानना कि इतने टफ टाइम में हम जो जीवात्माएं, सबकी बात करता हूँ जितने 8 एक अरब कुछ होंगे, हमारे लिए गोल्डन पीरियड है सबके लिए। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कि हम अपने स्पंदनों को धनात्मक करें, हम अपने लिए काम करें। हम जब अपने लिए काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पृथ्वी के लिए काम होंगे, पॉजिटिव कार्य करें। जैसे ये ठीक ऐसी होगा जैसे यदि मैं अपने लिए धनोपार्जन करूं, पैसा कमाऊं, तो सरकार को ऑटोमेटिक मिलेगा क्योंकि वो टैक्स लेगी, वहां से ऑटोमेटिक गरीबों के पास जाएगा, सब ऑटोमेशन हो जाएगा। जीव का कर्तव्य है कि अपने को चारों तरफ से सुरक्षित रखते हुए अपने कल्याण का कार्य, अपने उत्थान का काम। तो आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं उनसे बात ही मत करो। कोई बोले कि प्रेमानंद खराब है, अगले बार से फोन ही नहीं उठाना है, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि दो चीज तेजी से भाग रही हैं, एक मेरी सांस और दूसरा युग। अगर मुझे तेजी से अपना कल्याण करना है तो दो चीज की आवश्यकता है, एक तो मुझे सांसें चाहिए, मैं जिंदा रहूं, और दूसरा मुझे ये युग भी तो चाहिए। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस, 2 बार की एक्सिस तो हमारे सामने चेंज हो गई। तो यानी आपकी कि इस बात का अवसर है। एक्सपीरियंस तो मैंने कर रखा है, आपकी इस बात का एक्सपीरियंस तो मैंने किया है। हमारे परिवार में एक महापुरुष हैं, मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। तो उस दिन से सोचा मैंने, तो उस दिन से मैं जनरली, मेरा दिल इतना हल्का इतना है, बल्कि हल्का कई बार बात करते मैं कहता हूँ हल्का यार मेरे सामने उसकी बात मत कर तू, बाकी तेरे जो करना कर ले। मैं बहुत लाइट फील करता हूँ, वरना दिन भर प्रेशर रहता था यार, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो प्रेशर खत्म हो गया मेरी लाइफ से। क्योंकि आप में आत्मविश्वास आ गया। अब आपको कोई सामने वाला ना चाहिए सर्टिफिकेट देने के लिए कि प्रेमानंद एक धार्मिक आत्मा है। प्रेमानंद कहता है मैं धार्मिक नहीं हूं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं मुझे पता, आई एम गुड फॉर मी, आई एम गुड फॉर माई फैमिली, आई एम गुड फॉर माई प्रोफेशन, आई एम गुड फॉर माई एम्प्लॉइज। बस बहुत है। मैं पृथ्वी पर कोई नेगेटिविटी ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी से नहीं झगड़ता हूं, मैं पत्नी बच्चों का ध्यान रखता हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता हूं, बहुत है। पहले क्या था प्रेमानंद, पहले हमें सर्टिफिकेट चाहिए था सामने वाले से, सामने वाला एक्नॉलेज करे अरे भाई बहुत अच्छे हैं। आप देखो आज हमारी भी, अभी आप हमारी संसार में नाम भरी जाओगे, हो, हमारी नाम भरी हो जाए, राजस्थान में कहते हैं नाम भरी हो हमारी। आप संसार में जाओ ना, आप शादियों में जाओ तो चुप बैठ के देखो लोग तो क्या कर रहे हैं। ये ए बी को मस्का लगा रहा है, बी ए को मस्का लगा रहा है, अरे भाई साहब आपने तो बड़े महान काम किए, अरे भगवान बस ईश्वर कराते हैं, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया जो आपने कार्य किए। दोनों एक दूसरे को मस्का लगा। ईश्वर का नाम झूठा है, जबरदस्ती विनम्रता दिखा रहे हैं, वो लोग विनम्र नहीं है। ईश्वर के नाम में लपेट के वो अपनी विनम्रता प्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि संसार के प्रसिद्धि के लिए किए गए कार्यों की अध्यात्म जगत में मोल नहीं है, वो यहीं रह जाने वाले हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया गया उपाय, यहाँ पे कृष्ण की बात बहुत बढ़िया लगती है। उन्होंने कहा हे अर्जुन, करना कर्तव्य है इसलिए करना चाहिए, बस कितनी सिंपल बात है। मेरा कर्तव्य है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अब तुमने प्रेम अपने बच्चों को पढ़ाया, अब एहसान किया क्या किसी पे? ये कर्तव्य है बस। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनी जवानी खर्च करी, अपना पैसा खर्च किया, इसका कोई मोल है? हाँ इसका मोल है। जीवात्मा जगत में इसका पूरा मोल है। वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपने क्योंकि अपने बच्चों को ठीक से पाला है, इसके लिए आपके स्पंदन पॉजिटिव निर्माण होते हैं। और वो माता पिता जो अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, डोमिनेंस लगाते हैं अपने उनके ऊपर, उनको हड़काते रहते हैं, प्रेशर में लेते हैं, वो अपने और अपने बच्चों के स्पंदन नेगेटिव कर। बच्चों को संभाल के रखो, बच्चों को दिशा दो, निगाह भी रखो, सख्ती भी करो,
लेकिन हर समय बच्चों को डांटना बिल्कुल गलत। इससे बच्चों के भीतर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जन्म अनुचित है। हर चीज में जाग के करना। और मुझे लगता है कि यही परीक्षा भी हो रही है हर्षण। हर्षण कर्म भी हो रहा है, हर्षण परीक्षा भी। इसलिए अपने जीवन को जाग कर जिए। पर एक क्वेश्चन था मेरा इसके लिए। हाँ जी, ठीक है हरजिंदर जी, ब्लेस यू, नारायण हरि। बोलो बेटे, टाइम बहुत हो गया तो। सर आपने जैसे बोला कि डिस्कनेक्ट कर दो किसी आत्मा को जब हमें लगे कि वो हमें सहयोग नहीं कर रही है, पर सर कई बार वो हमें बार बार नॉक करती है, फिर क्या करना चाहिए? तो क्लोज कर दिया तो करना, कॉल फोन मत उठाओ, बात खत्म हो गई। डोंट रिस्पॉन्ड। वो कैसे आपको कनेक्ट करेगी? फोन करेगी, आप शॉर्टेस्ट बात करो या बात कर, फोन मत पिक करो। वो आपके घर आएगी, सर, वो जीव आपके घर आ गया, अब तो संसार है, उसको बिठाओ, उसकी बात का जवाब दो, अपने आप बात मत करो, उसको समझ आएगी। खुद से बात मत करो, वो दोबारा नहीं आएगी। उसको समझ आ जाएगा, भाई इसको समझ आ गया है। जी सर। सर ये तो मेरे को समझ आया कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनकी अगर हम बात भी करते हैं तो वो एनर्जी आती है, हमें घेरती है वो एनर्जी, तो नेगेटिविटी आती है। जैसे अभी अनन्या आई हुई थी तो अनन्या बात करने लगी, तो मैंने कहा बेटा हमारी ऐसे लोगों की हम बात ही क्यों करें, हम बिल्कुल मतलब उनमें भी क्यों आने दें उनको अपने आप में। बिल्कुल, हमने उनकी बात ही नहीं करनी है, थैंक यू हो गया। तुम अपने रास्ते राजी, मैं अपने रास्ते राजी हूँ। थैंक यू करके आगे निकल। आइडेंटिफाई करो जीवन में कौन मेरी सपोर्टिंग सोल है। कई बार क्या होता है कि अचानक हमें किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। हम्म। वो प्रेम भी इसीलिए होता है कि वो एंटी सोल है और वो सोल को समीप आना है बदला लेने के। सर एक चीज जो आपने बोली ना आपने कि कई बार मतलब महसूस किया होगा, आज आंख मिली, कल प्यार हुआ, परसों शादी हुई। अक्सर इनमें ऐसा होता है, जो सडन मिले, 2 महीने में शादी हुई, 6 महीने में अलग भी हुई। ऐसे केस कम चल चल पाते, चलते हैं, मेरे को आपत्ति नहीं है, केस टू केस डिफरेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसे संभावना जाता है। चलने दो ना, 2-4 साल, 1.5 साल प्रेम चलने दो, क्योंकि एंटी सोल है तो एक्ट करेगी बीच में आके, करेगी करेगी। कुछ कह रहे थे आप? सर जो अभी आपने एक चीज बोली ना कि जब हम सहज होते हैं या फिर मतलब इसको एग्जैक्टली मेरे को वर्ड में नहीं आ रहा बोलना, तो सहयोग मिलता है। तो ये चीज मैंने फील करी कि हाँ सच में जब हम होते हैं मतलब, चाहे वो हमें किसी ऊपर से हेल्प मिले या हमें आसपास के लोगों की एक हेल्प मिले, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, मैंने बहुत फील करी है इस 1.5-2 महीने में कि हमें हर तरीके का सहयोग मिलता है। चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे वो फिजिकली सपोर्ट हो, या फिर वो मेंटली सपोर्ट हो, वो हमें हर तरीके की सपोर्ट मिलती है जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं उसके ऊपर। जब हम अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हम बंधे रहते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि बस अब तुझे देखना है, तो हमें हर तरीके की सपोर्ट मिलती है। ये मैंने बहुत अच्छे से फील करा है। अगर आपको अनुभव आ गया है तो उसको प्रयोग में लाओ जीवन में रेगुलर, इसका यही रिजल्ट है। लेकिन समस्या से निकल के हम वापस ऐसे है यानी कि कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो जी सर। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? एक कष्ट आया। आप तब तक एग्जामिनेशन देते जब तक कि आप उस चैप्टर को सीख नहीं जाते। आप 10वीं कक्षा तब तक देंगे जब तक कि आप उसमें पास नहीं हो जाते, ध्यान रखना। और आध्यात्मिक जगत में जो एग्जामिनेशन है टफर होते जाते, मोर टफ मोर टफ। तो अगर आ गया तो उसको अप्लाई करो, बात ही मत करो उन लोगों से। सिंपली लर्न हाउ टू ब्लॉक एंड डिलीट पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ये सीखो, मुझे कैसे लोगों को अपने जीवन से डिलीट करना है, कैसे उनको ब्लॉक करना है।
नहीं तो फिर कष्ट भुगतने पड़ेंगे, कि कार्मिक अकाउंट तो चलेंगे ना साथ, तो साथ चलेंगे। आपको पता है यहाँ पे बारूद सुनने लगी है, मत जाओ, जाओगे तो वो टांग उड़ेगी, उड़ेगी, मत जाओ। तो अगर पता लग गया है कि ये सोल्स मेरे को सपोर्टिंग नहीं है, तो आपने उनसे घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, आपने रास्ता बचा के, क्योंकि वो सोल जो मेरे लिए खराब है वो किसी के लिए अच्छी भी है, और वो भी ईश्वर का उतना ही अंश है जितना कि मैं हूं। बस हम मिलेंगे नहीं दोबारा, फिर चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर वो आपका सम्मान नहीं करता, अगर वो आपको, क्योंकि इसी ये 10 15 20 लोगों के रूप में आते हैं, प्यार तो ठीक है। आप सब लोग ईश प्रार्थना रेगुलर करते रहें। गुरु जी, आप मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये आप संस्तुति भी कर सकते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि कर्तव्य और कर्म की बात हम करते हैं, तो क्या शास्त्रोचित कर्म ही कर्तव्य है, या कुछ और तरीके से हम सोच सकते हैं कि कर्तव्य को हम इतना पुश करते हैं कि कर्तव्य करना है, कर्तव्य कर्म कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कर्तव्य पॉजिटिव ही होगा, ऐसा है क्या? देखो डॉक्टर साहब, कर्म क्या है, मुझे नहीं लगता इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम सब लोग बहुत छोटे हैं इस चीज पे चर्चा करने के। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि किसी अवस्था में सामने जो मुझे दिखाई दे कर्तव्य, वही मेरा कर्म, बस। इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि सबके जीवन की गतियां अलग है। एक जीव के सामने अलग अलग परिस्थिति है, उसके कार्मिक अकाउंट है, उसके लेसन्स अलग है, उसको अलग तरह से सीखना है यहाँ पर। तो ऐसी अवस्था में एक जीव का कर्तव्य है, जो मुख्य कर्तव्य है, वो ये है कि वो अपनी अंतरात्मा को जगाए, अपनी अंतरात्मा से बात करे, वो उसको मार्गदर्शन देगी कि तू भाई ऐसे कर ले, और ये मार्गदर्शन आता है। क्योंकि यहाँ पर इस शरीर में और इस लोक में रहते हुए इतनी अधिक चीजें हमारे सामने पर्दे में है ना, कि सच बात तो ये कि हमें टोटल सिचुएशन का जो टोटल क्या बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या बोलते हैं, जो टोटल रंगमंच है, हमें उसका पॉइंट वन भी पता नहीं है। तो वहां पर हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारी अंतर आत्मा या अंतर चेतना अवेलेबल है, अंतर्मन अवेलेबल, उसको जगाए रखें। ये एक परम कर्म या कर्तव्य है हर जीव का। उसके बाद फिर काम ये संभाल लेगा, अंतर्मन इसकी सुनते रहो, इसकी सुनते रहो, ये आपको बहुत बढ़िया लेकर जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को ये हो गया कि उसका अंतर्मन ही चुप हो गया, शांत हो गया, उसके साथ कैसे होगा? नहीं होगा, उसका पतन निश्चित है। तो इसका एक सिंपल सा प्रयोग ये करके देखो कि किसी भी अवस्था में देखो आप क्या चाहते हो और आपके भीतर से क्या। जैसे जब आप मुझे पहली बार मिले थे, तो आपके अंतर्मन ने एकदम से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, आपने सुनी उसकी, मैं तो नहीं गया था बुलाने आपको, आप फिर पलट के आए, आज तक आते हो पलट पलट, आपने अंतर्मन की सुनी। वो हो सकता है शब्दों में फर्क हो कि मैं आनंदित हुआ या ये हुआ, वो मैं, वो प्रेजेंटेशन है अर्थ का, वो अलग चीज है। बात समझ आ रही है? जी वहीं हाँ जी। वहीं ऋचा को उसके अंतर्मन की सुनवाने में शायद मुझे 1.5 2 साल लग गए। आज मैं ऋचा के प्रति जितना सुरक्षित महसूस करता हूं, लगभग 6 महीने पहले तक नहीं करता था। तो मैं आज साहस कर पाता हूं ऋचा के प्रति सख्ती से कुछ चीजों को कह पाने की।
कल देखा आप लोगों ने, पहले नहीं थी। अब जब ऋचा मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि गुरुजी मैं पहले से ईज रहने लगी, मैं कम परेशान होती हूँ, या फिर जो भी कुछ, टेंशन कम होती है लाइफ, ऐसे बोल रहे थे ना ऋचा भी उस दिन। क्यों? उसका मूल कारण ये है कि आज ऋचा का मन पहले 1.5 या 2 साल पहले के मुकाबले अधिक एक्टिव हो चुका है, वो उससे ज्यादा बेटर कनेक्ट हो चुकी है। तो ऋचा, जितना सुख आपको पिछले 2 साल में या 2.5 साल में आपको जीवन में बढ़ा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आपकी रेगुलर साधना के फलस्वरूप आपका अंतर्मन थोड़ा अधिक जागरूक, अधिक खुल गया, आप उससे थोड़ा बेटर कनेक्ट हो गए। पैसा आपके पास तब भी उतना था, आज भी उतना ही है। परिवार तब उतना था, आज भी उतना ही है। ऐसा नहीं कि बच्चों की शादी होगी, बहू पोते आ गए तो खुशी हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। और क्या, मकान जितना था उतना ही है, गाड़ी भी वैसी ही है, 2 4 10 साड़ियां बढ़ गई होंगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उतनी भी नहीं बढ़ी। देखो फिर कैसे सुख आया? फिर सुख इस तरह से आया कि मैं स्वयं से कनेक्ट, मैं अपने से कनेक्ट हूं, मैंने अपनी सुनी, मैं अपने से कनेक्ट क्यों हुई? क्योंकि मैं अपनी को सुनने के लिए तैयार हो रही थी। स्वतंत्र गुप्ता जी तैयार नहीं है अपनी को सुनने के लिए, उनको भी अपनी बोलनी है, वो स्वयं से जुड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उनकी प्रतीक्षा करेंगे। यानी कहीं ना कहीं फायर तो है जो रेगुलर आती है साथ में, फायर तो है, इच्छा तो है, प्यास तो है, ऐसे लेके चल। तो एक जीव का जो परम कर्तव्य है, परम कर्म है, वो है कि अपनी अंतरात्मा से स्वयं को कनेक्ट करना, उसको बुझने नहीं देना। वो बुझ गई तो सत्यानाश। और फिर जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे करते रहो। आप लोगों ने अनुभव किया है, खूब अनुभव किया है। और बस उतना ही करना है, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना है, उसमें कोई लाभ हानि नहीं ढूंढनी है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा या वैसा होगा। बस उसने बोल दिया करना है तो करना है, बात खत्म। हो क्या हो हमें पता ही नहीं है। तो जब अंतर्मन जगाएगा, वो कर्म कराएगा, तब कृष्ण का वो वाक्य सत्य होगा, कर्मण्यवादी करस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म की इच्छा कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि तब आपके कर्म धीरे धीरे न्यूट्रल तल पे आएंगे। अगर आप कूदोगे कृष्ण के इस कथन पे तो कभी उसको अचीव नहीं कर पाओगे। उसके मार्ग हैं, रास्ते हैं जाने के लिए, वो आपको समझने पड़ेंगे। बात समझ आई डॉक्टर साहब? क्लियर हुआ? जी गुरु जी। ठीक है, और कुछ? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रेगुलर साधना कर रहे हैं, साधना करते रहें। आप सबको आनंद दे ईश्वर, आप सबको साधना में अद्भुत सुंदर सुंदर अनुभव हो, और आपकी मति ऐसी हो कि आप रेगुलर साधना के लिए बैठें, प्रतिदिन साधना करें, साधना के अनुभव डालें, ईश प्रार्थना करें। ईश प्रार्थना जीवन में बहुत आवश्यक है, उसको करें। और जहां संभव हो, यदि कोई जीव मिले कि जिसको हम सहयोग कर सके, तो उसको साधना के पथ पर डालें। यद्यपि हमने उसको प्रेशर में नहीं लेना, लेकिन उंगली से इशारा जरूर करें। आप सबका कल्याण हो। नारायण। नारायण। सभी को प्रणाम। नारायण।